हमें ने दी है। गुरु माता ने जो चना दी थी उनको जंगल में खाने के लिए कि भूख लगेगी तो दोनों मिल बांट के खा लेना। सुदामा जी अकेले खा लेते हैं। तो वो बचपन वाली बात श्री कृष्ण जी सुदामा को याद दिलाते हैं। सुदामा से कहते हैं कि मित्र तुम तो चोरी की वाणी में अभी भी प्रवीण हो, यानी माहिर हो। यानी बचपन में भी हमसे झूठ बोल के छिपाया करते थे, अभी भी तुम छिपा रहे हो। कैसे उसको पता चल गया? तो देख लो यहाँ पे कहता है कोटड़ी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कितनी अच्छी पंक्ति है। कहते हैं कि सुदामा जो है उनकी पत्नी कुछ चावल दे, वो लेके जाते हैं कि मित्र के पास जा रहे हो कई वर्षों के बाद, तो खाली हाथ कैसे जाओगे? तो उनकी पत्नी जो है कुछ देती है। तो वो ना क्या करता है, कांख में दबा के मतलब छिपाना चाहता है। उनको शर्म लगता है कि मेरा मित्र कहाँ इतना बड़ा राजा और ये हम क्या लेके आए हैं। उनको शर्म लगता है देने में। लेकिन श्री कृष्ण जी तो पहले समझ जाते हैं कि मेरा मित्र कुछ लेके आया है। कि कह रहे हैं कि मित्र तुम्हारी पिछली आदत, पिछली वाणी अभी भी गई नहीं। तुम जो वो दबा के रखे हो ना, कांख में छिपा रहे हो ना हमसे, हमें दो खाने को। कहता है कि सुधा रस भी ले, उसमें से सुधा रस यानी अमृत के समान रस सुगंध आ रही है हम तक, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, यानी वो खोलो और मुझे खाने को दो। कौन कहते हैं? श्री कृष्ण। किससे? सुदामा से। कहते हैं पाछली वाणी अजो न तजो, पिछली वाणी यानी तुम्हारी पिछली जो आदत थी वो तो आज भी वही की वही है, तुमने छोड़ा ही नहीं। तंदूर जो भाभी दिया उसको खोलो और मुझे खाने को दो। कहता है वैसो राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। यानी जब तक श्री कृष्ण के पास सुदामा रहते हैं बढ़िया से मान सम्मान होता है, बढ़िया से सेवा सत्कार होता है, अपने जो है वो सिंहासन पे बिठाते हैं, पैर धोते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को देते हैं, रहते हैं। और कुछ दिन के बाद फिर वो कहते हैं मित्र अब हमें अपने घर चलना चाहिए। कुछ मानते भी नहीं है सुदामा जी शर्म के मारे, क्योंकि स्वाभिमानी होते हैं काफी। तो वो मानते नहीं, रास्ते में वो कोसते हुए आते हैं कि कैसा मेरा मित्र है, हमने नहीं मांगा तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए कि मेरा मित्र क्यों आया है। मुझे तो कुछ दिया भी नहीं, व्यर्थ में मैं ये चावल लेके आया था वो भी मेरा बेकार। तो होता क्या है ना कि वो कोसते हुए जो है ना जाते हैं कि कुछ दिया भी नहीं है ना। जब अपने नगर को पहुंचते हैं तो देखते हैं कि द्वारिका के जैसा ही भव्य महल, घोड़े हाथी एकदम जो है कोई स्त्री सजी सबरी सर से पांव तक गहने जेवर लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, है ना। तो वो जो है ना भ्रमित हो जाते हैं। कौन भ्रमित हो जाते हैं? सुदामा।